ये कहानी बहुत साल पहले की है। एक बहुत गरीब कविता नाम की लड़की अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहती है। उसकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। ये सब देख कविता काम की तलाश में निकल जाती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी कविता कहती है, हे राम, अब क्या होगा। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं जिसे छोटा मोटा काम कर सकूं। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मैं तो फिर भी भूखी रह लूंगी, पर माँ उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है और ऐसे में उनका तो भूखा रहना भी ठीक नहीं है। हे राम, अब क्या होगा। तभी रास्ते में उसे एक गन्ने के रस वाला दिखाई देता है। देखकर कविता मन ही मन सोचने लगती है, लगता है यहाँ मुझे कुछ काम मिल जाएगा, चलो चलकर देखती हूँ। फिर वो उस गन्ने के जूस वाले के पास जाती है और कहती है, भैया आपके पास मुझे कोई काम मिलेगा। दुकानदार मन ही मन सोचता है, काम? वैसे तो इस लड़की को काम की जरूरत है और मेरा नौकर भी गांव चला गया है, क्यों ना मैं इसे ही काम पर रख लूं। इसका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। फिर वो उससे कहता है, ठीक है, तुम्हें मशीन में गन्ने डालकर रस निकालना होगा, कर पाओगी? कविता खुश होते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं करूँगी। फिर क्या था, कविता तभी के तभी उसकी दुकान पर काम करने लग जाती है और गन्ने को मशीन में डालकर रस निकालती है और उसका मालिक गन्ने का रस गिलास में डालकर लोगों को पिलाता है। इसी तरह कविता को काम करते हुए सारा दिन हो जाता है और जब शाम हो जाती है तो दुकानदार उसकी छुट्टी कर देता है और उसे कुछ पैसे देता है। कविता उन पैसों को हाथ में लेकर बड़ी खुश होती है और कहती है, ये रही मेरी पहली मेहनत की कमाई। अब मेरी माँ को भूखा नहीं रहना पड़ेगा और इसमें तो उनकी दवाई भी आ जाएगी। फिर कविता राशन की दुकान पर जाकर थोड़ा सा राशन लेती और फिर जो पैसे बचते उससे माँ की दवा लेकर सीधा घर आ जाती है और फिर जल्दी से खाना बनाकर अपनी माँ को खाना खिलाती है। ये देख उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी कविता से कहती है, मैं भी कैसी अभागिन माँ हूँ जो मेरी बच्ची को मेरे होते हुए काम करना पड़ रहा है। तभी कविता कहती है, माँ तुम भी ना कैसी बातें करती हो। बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। जब मैं बीमार होती हूँ तब तू ही मेरा ध्यान रखती है ना। अब थोड़ा सा मैंने काम कर लिया तो क्या हुआ। अब ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से सारा खाना खत्म करो। तभी माँ कहती है, पहले तू मुझे ये बता, तुझे काम क्या मिला है। तभी ये सुनते ही कविता सोच में पड़ जाती है। अगर मैंने माँ को बता दिया कि मुझे एक गन्ने की दुकान में काम मिला है तो वो मुझे काम पर नहीं जाने देगी। नहीं, तो मैं ये उन्हें नहीं बता सकती। तभी वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताने का सोचती है और कहती है, अरे माँ, वो जमींदार के यहाँ ना मुझे वो साफ सफाई का काम मिला है। तभी माँ कहती है, फिर ठीक है। फिर अगले दिन सुबह तो कविता जल्दी से उठकर नहा धोकर अपना घर का सारा काम निपटाकर गन्ने की दुकान पर चली जाती है और दुकान पर जाकर गन्ने का रस निकालती है और उसका मालिक रस को ग्लास में डालकर लोगों को पिला रहा था। तभी मशीन में अचानक गन्ना डालते समय कविता के दोनों हाथ मशीन में आ जाते हैं और गन्ने के साथ साथ उसके दोनों हाथ मशीन के अंदर खिंचते हुए जाने लगते हैं। तभी कविता जोर से चिल्लाती है, मेरे हाथ, कोई तो मेरे हाथ को मशीन से निकालो। कोई तो निकालो, कोई तो मेरी मदद करो। कविता के दोनों हाथ मशीन में पूरी तरह फंस चुके थे और कविता दर्द से पूरी तरह चिल्ला रही थी। उसके हाथ से खून भी बह रहा था। कविता अपने दोनों हाथों को मशीन से निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वो अपने हाथों को मशीन से नहीं निकाल पा रही थी। कविता बेचारी दर्द से चीखती चिल्लाती बार बार मदद के लिए बुलाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता और देखते ही देखते कविता के दोनों हाथ बहुत बुरी तरह पूरे कुचल जाते हैं। इसकी वजह से उसका बहुत खून भी बह जाता है और कविता बेहोश हो जाती है और बेहोशी के कारण उसकी मौत हो जाती है और कविता मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। और जब रात होती है तो वो अपने दोनों हाथों को कटा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है।
मेरे दोनों हाथ कट गए। कविता अपने दोनों हाथों की तरफ देख रोए जा रही थी। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर जाती है। तभी कविता बोलती है, ये तो मैं हूँ, पर मैं ये जमीन पर कैसे गिर गई? कविता ये देखकर जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकती। मेरी माँ का क्या होगा? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इन सभी लोगों की वजह से मेरी जान चली गई। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर अचानक से वो चुड़ैल जोर से हंसने लगती है। इन लोगों के ही वजह से मेरे हाथ कटे हैं। वैसे ही मैं इन लोगों से भी इनके हाथ छीन लूंगी, काट दूंगी इनके हाथ, और फिर ये भी मेरी तरह बिना हाथ के हो जाएंगे। फिर वो बिना हाथ वाली चुड़ैल पूरे गांव में घूमने लगती है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो वो अपनी दुकान पर आकर एक सुंदर सी लड़की का रूप धर कर बेचने लगती है गन्ने का रस, और पूरे गांव वासी को ताजा ताजा गन्ने का रस पिलाती है, जिसे सभी गांव वासी पीकर दीवाने हो जाते हैं। फिर वो चुड़ैल मन ही मन खुश होने लगती है। फिर अगले ही दिन वो चुड़ैल फिर से एक लड़की बनकर गन्ने का रस बेचने लगती है। गन्ने का रस पी लो, ताजा ताजा। जो भी मेरे गन्ने का रस पिएगा वो ठंडा हो जाएगा। तभी एक आदमी वहाँ से जाता हुआ उस लड़की का ठेला देखकर रुक जाता है। फिर वो आदमी उस लड़की के पास जाकर उससे ताजा ताजा गन्ने का रस मांगने लगता है। तभी वो लड़की कहती है, अभी पिलाती हूँ, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तभी वो आदमी कहता है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे आप एक बार बोल कर तो देखो। फिर उस आदमी की बात सुनकर वो चुड़ैल मन ही मन बोलती है, मुझे तेरी जान नहीं, तेरे हाथ चाहिए, और वो भी दोनों, और फिर तू भी मेरे जैसे बिना हाथ वाला हो जाएगा। फिर लड़की उस आदमी से मशीन में गन्ने लगाने के लिए कहती है। फिर वो आदमी उस लड़की को निहारते हुए मशीन में गन्ने डालने लगता है। तभी लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और जोर से हंसने लगती है। ये देख वो आदमी मशीन छोड़कर भागने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और कहती है, भागता कहाँ है? गन्ने का ठंडा ठंडा ताजा ताजा रस नहीं पिएगा क्या? फिर वो चुड़ैल इतना कहकर आदमी के दोनों हाथ मशीन में डालकर चालू कर देती है। फिर उस आदमी के दोनों हाथ मशीन के अंदर खिंचे चले जाते हैं और वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर देखते ही देखते उस आदमी के दोनों हाथ मशीन में जाते ही गन्ने की तरह पिस जाते हैं और वो आदमी बेहोश हो जाता है। तभी उसे ऐसा करते एक आदमी देख लेता है और गांव के सभी लोगों को उस चुड़ैल के बारे में बताता है। सभी गांववासी इकट्ठा होकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो चुड़ैल एक और आदमी का हाथ गन्ने के मशीन में डालने ही जा रही थी। तभी सभी गांववासी और पुजारी वहां पहुंच जाते हैं। तभी उन सब को देखकर चुड़ैल कहती है, हे पुजारी, मेरे इस रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं तेरे भी हाथ काट डालूंगी। तब तो कहा था जब मेरे दोनों हाथ मशीन में फंसकर कट गए थे और ये सभी लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, और इनमें से किसी ने भी मेरी जान नहीं बचाई और मेरी मौत हो गई। और मेरी माँ जो बीमार है वो बेचारी किस हाल में होगी। फिर जैसे ही वो चुड़ैल उस आदमी के दोनों हाथ काटने ही वाली होती है, तभी पुजारी मंत्र पढ़कर गंगा जल मशीन पर डाल देते हैं, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है और वो उसके साथ मशीन भी। तभी चुड़ैल कहती है, ओ पुजारी, तुमने ये ठीक नहीं किया, तेरे भी दोनों हाथ काट दूंगी। मेरा शरीर नहीं नहीं बचाओ। और फिर ये कहते कहते वो चुड़ैल और उसकी मशीन भी जलकर भस्म हो जाती है और उस आदमी की जान बच जाती है और सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।